बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 8 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी और आज का हमारा तीसरा लेक्चर है। और आज का जो टॉपिक है डिस्कस करने वाला, उसमें माइकोराइजा को हमने डिस्कस करने हैं। इसके बाद हैबिटाट ऑफ फंजाई को डिस्कस करना है और रिप्रोडक्शन ऑफ फंगस को डिस्कस करना है, जिसमें हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को खासकर पढ़ना है। तो देखिए बेटा, यहाँ पे आपके सामने एक नेम आ रहा है माइकोराइजा। तो माइकोलॉजी हम कहते हैं स्टडी ऑफ फंगस को, और राइजा कहते हैं रूट्स को। तो इसी से ही हम डेफिनेशन बना लेते हैं कि एक म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन होती है बिटवीन सर्टेन फंजाई एंड रूट्स ऑफ वस्कुलर प्लांट के दरमियान, यानी फंगस और रूट्स ऑफ प्लांट के दरमियान जो एसोसिएशन है पर्टिकुलरली वस्कुलर प्लांट के दरमियान, दैट इज कॉल्ड माइकोराइजा। यहां पे जो लिखा गया है 95% ऑल काइंड ऑफ वस्कुलर प्लांट जो होते हैं बेटा, इस किस्म के एसोसिएशन को फॉलो करते हैं। फंगल हैफी जो है ये ड्रामेटिकली इंक्रीज कर देता है सरफेस एरिया ऑफ प्लांट रूट। ड्रामेटिक का वर्ड इस वजह से लिखा गया है, ड्रामेटिक लिखा, कि ये बड़ी तेजी के साथ क्या करता है, यहां पे उसके अब्जॉर्प्शन एरिया को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। अब इसके कुछ कैरेक्टर देखते हैं माइकोराइजा के। पहला है एरिया ऑफ अब्जॉर्प्शन। वो तो पहले बात हो गई है कि जी एरिया ऑफ अब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर देगा। अगर हम मिनरल अब्जॉर्प्शन में देखें तो कौन से ऐसे मिनरल हैं जिनको फैसिलिटेट करता है फंगल हैफी अब्जॉर्प्शन के अंदर, तो वो फास्फोरस है, जिंक है, कॉपर है और उसके अलावा और भी न्यूट्रिएंट्स हैं। अगर बेनिफिट्स हम प्लांट के लिए देखें या बेनिफिट्स हम फंगस के लिए देखें, तो ये ऑब्जर्वेशन की गई है कि ऐसे प्लांट जिनके साथ फंगस की एसोसिएशंस होती है, यानी माइकोराइजल एसोसिएशन में होते हैं, वो बेटर ग्रो करते हैं देन दोज विदाउट दिस एसोसिएशन। यानी ऐसे प्लांट जिसके अंदर माइकोराइजल एसोसिएशन होते हैं उनकी ग्रोथ बेटर होती है, बहुत अच्छी होती है बनिस्बत उन प्लांट के जिनके अंदर माइकोराइजल एसोसिएशन नहीं होते। तो प्लांट जो है या फंगस है, प्लांट से क्या लेता है, तो यहां से वो ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो फंगल हैफी लेता है, क्योंकि वो उसके लिए बहुत जरूरी है, उसकी फूड के लिए, नरिशमेंट के लिए, क्योंकि ये म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन है, गिव एंड टेक है, तो वो एक दूसरे से क्या करते रहेंगे, बेनिफिट्स उठाते रहेंगे। अब हम आते हैं इसकी टाइप्स की तरफ। तो माइकोराइजा की बेटा दो बड़ी टाइप हैं, एक्टोमाइकोराइजा एंड एंडोमाइकोराइजा। अब एक्टोमाइकोराइजा में देखें कि फंगल हैफी जो होते हैं वो डू नॉट पेनिट्रेट इन द रूट सेल वॉल। रूट के जो सेल हैं उनकी सेल वॉल के अंदर ये पेनिट्रेट नहीं करता, और फंगल हैफी जो है पेनिट्रेट कर जाते हैं आउटर सेल ऑफ द प्लांट रूट के अंदर। दूसरा पॉइंट देखें कि फंगल हैफी सिंपली ग्रो करते हैं अराउंड एंड एक्सटेंड बिटवीन द सेल, लेकिन यहां पे फंगल हैफी जो होते हैं वो क्वाइल्स भी कर जाते हैं, स्वेलिंग भी करते हैं और मिन्यूट ब्रांचेस की फॉर्म में सेल के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं। इसकी एग्जांपल है जी पाइन ट्री, पाइन्स जिम्नोस्पर्म है जी, और फिर ये भी जिम्नोस्पर्म्स हैं जी। ये इफेड्रा वगैरह के मेंबर्स को, इफेड्रा जो इफ्रेडेसी फैमिली है उसके मेंबर्स को हम क्या कहते हैं, फिर्स या ज्वाइंट फिर, ये भी दोनों जिम्नोस्पर्म है। लेकिन इनके अंदर जो है ये मोस्टली एसोसिएशन एंडोमाइकोराइजा वाली जो है ये एंजियोस्पर्म यानी फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर पाई जाती है। अब इस डायग्राम को गौर से देखें कि ये रूट्स का एक सेक्शन लिया गया है कि एपिडर्मिस और उसके बाद कॉर्टेक्स और ये एंडोडर्मिस और दरमियान में ये स्टील है, वस्कुलर बंडल है। तो यहां एक्टोमाइकोराइजा में देखें कि सेल के अंदर जो हैफी है वो पेनिट्रेट नहीं कर रहे, बल्कि दो सेल के दरमियान में जो स्पेस है, जगह है, वहां पर ये हैफी आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर आप एंडोमाइकोराइजा में देखेंगे तो सेल डायरेक्टली पेनिट्रेट कर रहे हैं किसके अंदर, हैफी जो है वो पेनिट्रेट कर रहे हैं डायरेक्टली किसके अंदर, रूट सेल के अंदर। तो ये डिफरेंस है किसके दरमियान, एक्टोमाइकोराइजा के दरमियान और एंडोमाइकोराइजा के दरमियान। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल जो है ये
किसी न किसी बोर्ड में एनुअल एग्जाम में ये आ जाता है। तो अब हम आते हैं बेटा हैबिटेट ऑफ फंगस की तरफ, कि फंगस ने इस लैंड के ऊपर, क्योंकि हमने कहा था कि ये ज्यादातर मोस्टली मेंबर जो हैं फंगस के वो टेरेस्ट्रियल्स होते हैं, तो उसने हैबिटेट्स क्या यहाँ पे अडॉप्ट की हैं, ये कौन से एरियाज में ये ज्यादा पाए जाते हैं। ज्यादा उस जगह पे मिलते हैं आपको फंगस जहां मॉइस्ट हैबिटेट्स होता है, ह्यूमिड रीजन्स होती है, जहां ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है, जहां पे गले सड़े पत्ते मौजूद होंगे या जानवरों का फुजला वगैरह मौजूद होगा, तो ये उस जगह पे ज्यादा ग्रो करते हैं। अच्छा, इनके स्पोर बड़े रेजिस्टेंट्स होते हैं। सेवरल ईयर, यानी सेवरल ईयर तो दूर, सेवरल ईयर्स के अलावा जो है ना सेवरल 100 ईयर्स तक भी ये पड़े रहते हैं। जब तक कंडीशन फेवरेबल नहीं होती तब तक ये क्या रहते हैं, डॉर्मेंट रहते हैं। पीएच पे हाईली एसिडिक यानी 2 पीएच पे भी ये ग्रो कर जाते हैं, और 9 पे यानी अल्कलाइन पीएच पे भी ग्रो करते हैं। तो ये इनकी एडाप्टेशन है जी। और हाई ऑस्मेटिक प्रेशर, कंसंट्रेटेड साल्ट, शुगर सॉल्यूशन, यानी इसको सिंपली कहें तो हम ये कहेंगे कि ऐसा एनवायरनमेंट जिसके अंदर सल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। तो ये जेम्स होते हैं, जेलीज हैं और अचार वगैरह है, तो यहां पर भी ये फंगस जो है वो ग्रो कर जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जी। 2 एमसीक्यूज यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में दिए जा सकते हैं कि फंगस जो है अपनी एक्स्ट्रा फूड, सरप्लस फूड कहां स्टोर करता है। वो माइसीलियम में करता है जी। किसकी फॉर्म में करता है जी? या तो लिपिड ड्रॉपलेट्स या ग्लाइकोजन की फॉर्म में करता है। दोनों इकट्ठे नहीं करेगा, सिचुएशन के मुताबिक या ये करेगा या ये करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये 2 लाइंस, इसमें से बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यूज दिया जा सकता है। इसके बाद हम आते हैं जी रिप्रोडक्शन की तरफ। तो रिप्रोडक्शन फंगस में दोनों तरह की होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है और उसके साथ साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है जी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो 4 टाइप की है, स्पोर फॉर्मेशन, कोनिडिया फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग। स्पोर फॉर्मेशन में देखें तो पहली तो बात यह है कि कुछ कैरेक्टर्स देखते हैं कि स्पोर प्रोड्यूस कहां पे होते हैं जी, इनसाइड स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, बैग नुमा, थैला नुमा स्ट्रक्चर है। ये यूं समझ लें कि सिंपली एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, स्पोर प्रोड्यूस हो रहे हैं। और स्पोरेंजियोफोर के ऊपर वो ब्रांच जिस पे स्पोरेंजिया लगा होता है उसे क्या कहते हैं, स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। तो स्पोरेंजियोफोर का जो आखिरी सिरा होता है वो कंप्लीट सेप्टा के जरिए से क्या हो जाता है, वहां से कट ऑफ हो जाता है। एक और कैरेक्टर भी है जी, सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों तरीकों से स्पोर जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। स्पोर्स हैप्लॉइड्स होते हैं, नॉन मोटाइल्स होते हैं, पानी की इन्हें बिल्कुल जरूरत नहीं होती डिस्पर्सल के लिए। तो ये अपनी डिस्पर्सल के लिए क्या यूज करते हैं जी, अपनी डिस्पर्सल के लिए ये विंड का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा जो है इंसेक्ट यूज होते हैं, उसके साथ साथ स्मॉल एनिमल्स होते हैं, और रेन स्प्लैशेस जो हैं इनको भी ये यूज होते हैं, या इसके जरिए से जो हैं ये क्या करते हैं, ये अपनी स्पोर्स की जो है वो डिस्पर्शंस करते हैं। तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि वाटर की इनको जरूरत नहीं होती, ये नॉन मोटाइल्स होते हैं, हैप्लॉइड्स होते हैं, विंड के जरिए से और इंसेक्ट के जरिए से, उसके बाद स्मॉल एनिमल के जरिए से और रेन स्प्लैशेस के जरिए से ये क्या होते हैं, डिस्पर्स होते हैं। इसकी एग्जांपल एक दी गई है राइजोपस। ये वो पोर्शन है जो सबस्ट्रेटम के ऊपर जिस जगह फंगल हैफी ग्रो कर रहा होता है, ये वो पोर्शन है। ये स्पोरेंजियोफोर है जिसके ऊपर ये क्या लगा हुआ है, स्पोरेंजियम। और स्पोरेंजियोफोर का ये लास्ट हिस्सा जो है ये दरमियान में ये हाइफी जो है यहां से कट ऑफ हो रहा है। तो इस सोलन पोर्शन को हम क्या कहते हैं, कालुमेला। उसके पैरेलल अगर हम देखें किसको, कोनिडिया को देखें, तो वो भी एक ही काइंड, एक तरह के स्पोर्स ही हैं, स्पेशलाइज्ड स्पोर्स हैं। और ये जो स्पोर्स होते हैं ये स्पोरेंजिया में प्रेजेंट नहीं होते, यानी ये नेकेड होते हैं और ये नॉन मोटाइल्स हैं और एसेक्सुअली प्रोड्यूस होते हैं, चेन या क्लस्टर की फॉर्म में होते हैं और वेरी लार्ज नंबर्स,
और ये डिपेंड करते हैं ज्यादातर किसके ऊपर, विंड के ऊपर डिस्पर्शन के लिए। पेनिसिलियम यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर को दिखाया गया है, ये कोनिडियो 4 है जिसपे क्या लगते हैं, यहाँ पे ये कोनिडिया लगे हुए हैं। अच्छा, ये जो लास्ट में बड़ा कोनिडिया दिखाया गया है, कोनिडियम दिखाया गया है, तो ये पहला है। और इन दोनों हर कोनिडियम के दरमियान जो होता है एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जिसको क्या कहते हैं हम लोग, डिस्जंक्टर्स कहते हैं। तो ये जब मैच्योर हो जाएंगे तो ये ऊपर वाले डिस्पर्स हो जाएंगे, नीचे वाले रह जाएंगे, फिर ये ऊपर वाले उसके बाद वाला मैच्योर होगा, ये निकल जाएगा यहाँ से और बाकी जो होंगे रहे। तो इस तरह सारे के सारे एट वंस मैच्योर नहीं होते और डिस्पर्स नहीं होते, जो मैच्योर होते जाएंगे वो डिस्जंक्टर से ऊपर हवा के जरिए से क्या करेंगे, वहां से उड़ते जाएंगे और सूटेबल जगह पे जाएंगे तो वहां दोबारा क्या कर देंगे, ये जर्मिनेट कर देंगे। अगर इनके स्ट्रक्चर को देखा जाए और इन दोनों में डिफरेंसेस को देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि स्पोर जो बनते हैं वो स्पोरेंजियम में बनते हैं, एक पर्टिकुलर कवरिंग में बनते हैं, लेकिन ये क्या है, ये नेकेड्स हैं। ठीक है जी, ये एसेक्सुअली भी बनते हैं, सेक्सुअली भी बनते हैं, ये सिर्फ सेक्सुअली प्रोड्यूस होते हैं। इसकी एग्जांपल आप राइजोपस दे दें, इसकी आप पेनिसिलियम दे दें। तो ये आपका 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है यहाँ तक। इसके बाद आप फ्रेगमेंटेशन में देखें कि ये कैरेक्टरिस्टिक है फिलामेंटस फंगस का, कि एक ये हाइफी दिखाए गए हैं फिलामेंटस फंगस के अंदर। तो जब ये थोड़े से मैच्योर होते हैं तो कोई भी इसकी बॉडी का जो हाइफी है वो यहां से ब्रेक कर जाता है, पीस ऑफ हाइफी, और ये जो है मुनासिब जगह पे जैसे ही पहुंचता है तो वहां से क्या करना शुरू कर देता है, दोबारा जर्मिनेट करना शुरू कर देता है और न्यू माइसीलियम क्या कर देता है, जनरेट कर देता है। तो इस तरीके से ये फ्रेगमेंटेशन का सिलसिला चलता रहता है फिलामेंटस फंजाई के अंदर, कि एक पीस उसका क्या करेगा, ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद जो होगा वो पीस पेरेंट से अलग होके वहां से क्या करना शुरू कर देगा, दोबारा जर्मिनेट करके एक न्यू माइसीलियम जो होगा वो जनरेट करके फिर अपने मैच्योर माइसीलियम को क्या कर देगा, रीगेन कर लेगा। लास्ट पोर्शन है जी बडिंग। बडिंग की सबसे बेस्ट एग्जांपल है जी यीस्ट के अंदर, और ये यूनिसेलुलर फंगस है। और इसमें क्या होता है कि जी इसका फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियाई डिवाइड्स होते हैं, तो इसकी मेम्ब्रेन जो होती है यहाँ से थोड़ी सी स्ट्रेच ऑफ होना शुरू हो जाती है और बड सा डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो एक बॉडी के ऊपर, पेरेंट बॉडी के ऊपर कई बड बन सकते हैं, लाजमी नहीं कि एक बने। तो ये साइज में बढ़ना शुरू कर देता है और जब नियरली पेरेंटल साइज के बराबर आता है तो ये यहाँ से क्या हो जाता है, पेरेंट से डीअटैच होकर फिर यहाँ पे क्या होते हैं, वो बर्ड बनना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो यीस्ट क्या करता है, कंप्लीट करता है बाय बडिंग। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जी ये लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से। इसमें 4 टाइप हमने पढ़ी है, स्पोर फॉर्मेशन, कोनिडिया फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग। कोई एक हेडिंग इसमें शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती है, या 2 हेडिंग जिस तरह है स्पोर फॉर्मेशन एंड कोनिडिया फॉर्मेशन, यानी कोनिडिया और स्पोर के दरमियान डिफरेंस भी आ सकता है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बार बार एग्जाम के अंदर लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पे जो है वो रिपीट हुआ है। इंशाल्लाह कल अगले लेक्चर के साथ फिर मुलाकात होगी। आज के लिए इतना काफी है। खुदा हाफिज।